प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम पढ़ेंगे आओ चले शिव की ओर, जो साहब श्री का लिखा हुआ है। जी हाँ, ये साहब श्री का लिखा हुआ है। ये पुस्तक नहीं, महाग्रंथ है। हम सभी को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, और मैं समय समय पर आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आता होगा और मैं भी समझ जाता हूँ। तो आइए हम सभी समझने का प्रयास करते हैं। और आज पृष्ठ संख्या है 132, और 132 का सेकंड पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आपके पास पुस्तक है तो आप भी निकाल लीजिए, क्योंकि जब आपके सामने पुस्तक रहेगी तो और अच्छा रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं और हम आप साथ ही समझते हैं। और हाँ, यदि कहीं भी कोई गलती हो जाए, अशुद्धि हो जाए, या आपको कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट में निश्चित रूप से लिखेंगे। तो आइए अब हम सभी इस पुस्तक को पढ़ते हैं। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक आलोक के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा को पाने की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है गुरुओं ने। इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव आदि गुरु हैं। तंत्र साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्य। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विद्याओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। किन्हें? तो शिव को, जो हमारे गुरु हैं। शैवागम के ग्रंथों में वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगत गुरुम के विषय में उल्लेखित है कि महादेव आचार्येंद्र हैं, और उनका मौन ही शिष्य के मन में पर ब्रह्म तत्व को प्रकट करता है। शिव की परिकल्पना ईश्वर, जगत गुरु, कपालेश्वर, अघोरेश्वर आदि विभिन्न रूपों में की गई है। वे सर्वमय तथा सर्वतंत्र स्वरूप है। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष तथा प्रकृति के सम्मिलन का प्रतीक है। शिव को निराकार ब्रह्म तथा जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का आदि कारण माना गया है। किनको? शिव को। साकार स्वरूप में शिव भस्म मंडित हैं। व्याघ्र चम्र उनका परिधान है। मुंडमाल एवं सर्प उनके आभूषण हैं। शिव के निराकार और साकार स्वरूप में स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट विष देवताओं के लिए मृत्यु का धारक था, किंतु शिव ने सर्वहित में विषपान किया। सर्वहित में विषपान किया, नहीं तो मानव कौन कहे, देवता भी इससे अछूते न रहते। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट विष देवताओं के लिए मृत्यु का धारक था। यदि शिव इसको ग्रहण नहीं करते तो। उनकी वेशभूषा डरावनी है, किंतु वे शंकर हैं। पहनने को वस्त्र नहीं, फिर भी संपत्तियों के जनक है। रहने को अच्छा आवास नहीं, तब भी तीनों लोगों के स्वामी हैं। उमापति हैं तो निसंगी भी, महाकाल है तो मृत्युंजय भी। शिव का जीवन अति सामान्य है। वैभव और विलासिता से दूर शिव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। शिव सुरों से पूजित हैं तो असुरों से भी। शिव की पूजा यदि देवता करते हैं तो दानव भी करते हैं। देवाधिदेव हैं, किंतु उनका जीवन चित्रण देवताओं से भिन्न है। देवताओं के चित्रण में सुविधा समृद्धि दिखती है, जबकि शिव का रहन सहन और व्यवस्था की गाथा है। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि न्यूनतम व्यवस्था में ही सुख तथा शांति है, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शिव हो सकता है। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं आनंद मूर्ति है। समभाव में चराचर जगत में विद्यमान है। भक्त
अभक्त, देवता, दानव, चिकित्सक, रोगी एवं जन्म मृत्यु में अक्षुण्ण रूप से विराजते हुए भावातीत सत्ता है। शिव अपने सगुण स्वरूप में भाव सत्ता है। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शिष्य परम ज्ञान। शिव का साधु वेश शिष्य को भी कम से कम व्यवस्था में रहने का आचार प्रस्तुत करता है। योगी भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। साधुता कहती है रहना नहीं देश वीराना है, तो फिर जागतिक सुखों की ओर भाग दौड़ कैसी। शिव की सादगी गुरुओं की एकमात्र संपत्ति उनकी लंगोटी, उनकी कथनी और करनी में समरूपता का द्योतक है। शिव आचरण से सिखाता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अगस्त, दधीची, मत्स्येंद्रनाथ आदि ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक दिया। शिव के देवाधिदेव स्वरूप और आदि गुरु स्वरूप में विभेद किया जा सकता है। देवाधिदेव महादेव के रूप में शिव अवघर दानी है। दानी अपने दान में विवेक नहीं रखता। दान का फलाफल प्राप्तकर्ता के विवेक पर निर्भर है, परंतु गुरु को पल प्रतिपल अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से देते हैं, किंतु उनकी विवेकपूर्ण करुणा शिष्य के जीवन पथ में भोग को मोक्ष में बाधक नहीं बनने देती। एक शिक्षक जिस प्रकार बच्चे के मन के अनुकूल खेल की विद्या से अध्यापन कार्य करता है और बच्चे के अध्ययन के प्रति अभिरुचि जागृत कर देता है, उसी प्रकार गुरु को शिष्य के स्वाभाविक जागतिक आकर्षण के साथ साथ शिष्य शिव भाव जागृत करना होता है। गुरु को मनुष्य के जागतिक आकर्षण का होना अनिवार्य है। गुरु शिष्य के मन में लौकिक आकर्षण को न्यून कर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। मन तो स्वयं तीव्रगामी है, गमन इसका स्वभाव है और गुरु कृपा से परमात्मा के प्रति प्रेम इसे शिवगामी बना देता है। तो साहब श्री के निर्देश के अनुसार हम सभी शिव कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा शिव के हम सच्चे और अच्छे शिष्य बनेंगे। हम सभी सदा यह प्रयत्न करते रहें कि साहब जैसे कहें उसी तरह शिव कार्य करेंगे। साहब श्री के विचारों को अपने कसौटी पर नहीं कसना है, क्या सही है क्या गलत है। साहब श्री के विचारों को आगे लेकर बढ़ाने के क्रम में अपना दिमाग लगाना है कि कैसे साहब श्री जो बोले हैं उसको हम करें अपने घर गृहस्थ की जिम्मेदारी को निभाते हुए। तो आप सभी से यही मैं कहूँगा कि आप सभी भी इस पृष्ठ को पढ़ें, क्योंकि 134 के सेकंड पैराग्राफ तक मैं पढ़ लिया हूँ, पृष्ठ संख्या 134 के सेकंड पैराग्राफ तक। इसके बाद आप निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि मेरी तो समय की अवमानना है। मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा पढ़ तो सकता हूँ, पढ़ूंगा तो ना आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूँ जिससे कि आप भी समझें, हम भी समझें और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझेंगे। बस यदि आपके पास ये पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो प्रयास कीजिए सुविधा अनुसार, जब आपको इच्छा हो और जब सुविधा हो इस पुस्तक को आप निश्चित रूप से प्राप्त करें। इसका कुछ मूल्य है, उस मूल्य को आपको चुकता करना होगा, उसके बाद ये पुस्तक आपकी होगी और आप जब चाहे तब इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक पुस्तक नहीं महाग्रंथ है जो साहब श्री के द्वारा लिखा गया है। इधर साहब श्री इसके लेखक है, उनका कुछ शॉर्टकट में परिचय है, फिर किसी दिन इसे भी पढ़कर मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।